गुड मॉर्निंग एनीबॉडी। एक बार फिर से आपका अय्यूब एकेडमी 1 में स्वागत है, वेलकम है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाया था। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर निकालना है। वैसे तो स्क्वायर अगर आप निकालना चाहेंगे तो 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बट रूल के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। हमें फार्मूला पहले नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फार्मूला क्या है हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम फार्मूले को प्रूव कर दें। अगर ये प्रूफ कर दे रहे हैं तो फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? LHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी एक, ठीक है, ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में लिख दिए, क्योंकि पावर 2 है तो ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर, फिर इसी का लेके जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा प्लस 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 a b हो जाएगा। इसका इसमें लेके जाएंगे तो करेंगे ba हो या a b हो, बात दोनों वही होती है, तो a b हो जाएगा। और यहां से फिर लेके आएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा b स्क्वायर। अभी देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हमको ये सॉल्व करना है। तो ये देखिए हमारा क्या है, 32 है ना, 32 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 30 प्लस 2 इक्वल 32 होता है। अब फार्मूले पर रखेंगे, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। फार्मूला हमारा क्या कह रहा है? देखिए पहला a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, दूसरा b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2a फॉर कितना हो जाएगा? 30, a फॉर 30, अब b फॉर 2, ठीक है। स्क्वायर 30 इंटू 30, 2 इंटू 2, अब ये 32 60 62 120। अब यहाँ पे आप देखिए 3 3 9, डबल 0 यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, 2 2 4 प्लस 120। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये 0 4 4 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, 1 और 9 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना गाइस। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही 35 का है, क्या है? 35 का है, तो ये क्लियर समझ में आ गया था ना। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्या है? 35 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको a इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2a, a फॉर 30, b फॉर 5। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा? 30 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 टू 10 और 10 और 3 300। अभी आप देखेंगे 3 3 9, डबल 0
5 5 25 और ये हो जाएगा 30। अब आप देखेंगे ये 0 ये 5 हो गया और ये 0 और ये 2 हो गया, ये 3 और ये 9 3 12 1225 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट है 86। क्या है? 86 है। 86 को हम फार्मूला हम चाहें तो इसको a माइनस बी पे भी लगा सकते हैं। a माइनस बी का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 प्लस 6 भी कर सकते हैं और एक रूल से और इसका है 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक्चुअली क्या है कि आप जो है राइट किए हैं वो प्लस वाला, अब माइनस वाला भी आप लोग देख लीजिए, दोनों क्लियर हो जाएगा। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, a और b। अब ये हो जाएगा 90 इंटू 90 प्लस 4 इंटू 4 माइनस, अब क्या करेंगे 9 2 18 118 इंटू 4। अब यहां से 9 9 81 हो जाएगा, 00 16 हो जाएगा और 18 4 72 होता है तो 72 और 0 रिप्लेस कर देंगे। अब यहां से हम ऐड करेंगे 0 6 0 6 हो गया, 2 1 3 और 0 3 हो जाएगा, 7 और 1 9 हो, सॉरी 7 और 1 8 हो जाएगा और ये हमारा 8 यानी 8836 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इट इज ए क्लियर दैट सॉल्व। ओके, नोट कर लीजिए अब इसको आप लोग। अब आते हैं हम 4 क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है क्या है 93 का अगर हम स्क्वायर करेंगे उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 93 को हम 90 प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहां से हमारा फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा a स्क्वायर, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हो जाएगा 90 इंटू 90 प्लस 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18 हो जाएगा, 18 इंटू 3 कर ले रहे हैं। अभी देखिए यहां से ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 18 3 54 होता है और ऐसे लिख दिए हम इसको। अब यहां से आप ये 0 ये 9 ये 0 9 हो जाएगा, ये 4 ये 0 ये 4 हो जाएगा, ये 5 ये 1 ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब अगले पे आते हैं 71 का होल स्क्वायर। अब इसको हम 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b हो जाएगा। ये हो गया हमारा 70 इंटू 70, 1 इंटू 1 प्लस 7 2 14। अब ये 7 7 49 और ये 1 हो गया 140। अब ये हो जाएगा 1 और 4 10 हो जाएगा, 4 और 1 541। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और है आपका 46 से, यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं 46 से। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं 46 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे 46 को हम तोड़ सकते हैं 40 प्लस 6 से, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूले पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये a ये हो गया b, फार्मूला ये हमारा है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। अब ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 52 100 इंटू 4। अब ये हो जाएगा 525 प्लस 16 माइनस 400। अब इसको हम ऐड करेंगे 25 16 माइनस 400 माइनस कर लेंगे, ये आएगा हमारा 2116 है, ये हमारा आंसर। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन, जिसका एक दिया हुआ है और उसका सबका निकालना है। हुज वन मेंबर्स इज, ठीक है, जिसके एक मेंबर को दिया गया है और तीनों मेंबर को हमको निकालना है, क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय जो होती है वो होती है, क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट को हम एक और नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। ठीक है, यानी उसको हम किस नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर के नाम से। ठीक, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इसमें क्या है कि कोई भी ट्राइंगल रहता है उसमें 3 रहते हैं साइड। ठीक है, ट्राइंगल जो हमारा होता है वो ऐसे 3 साइड बने हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस और ये हमारा हो गया। तो पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर अगर हम यहाँ पे a लिख दें, यहाँ पे b लिख दें, यहाँ पे c लिख दें, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। यानी ac का स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस, और ये फिर उसके बाद AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, और BC का स्क्वायर यानी बेस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं थ्योरम में। अब वही चीज इसमें कहा गया है जिसमें एक मेंबर का दिया हुआ है इज ए 6, उसी को हम निकालना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला होता है, उसी पे हम इसको रख देंगे। फार्मूला होता है हमारा, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अगर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो 3 साइड होंगे और तीनों का अलग अलग, पहला 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हम इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 2m 2m इज इक्वल टू 6 हो गया। अब उसके बाद m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 है, m इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3 आ गया। तो अब जब हमारा m इज इक्वल टू 3 आ गया, एक हमको मालूम हो गया, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 पर रखेंगे। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। पुट द वैल्यू m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये m का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही पुट द वैल्यू इसमें भी रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब हमारा कह रहा है पाइथागोरस ट्रिपल, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 8 और 10 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब ये देखिए m की वैल्यू आ गया था और फर्स्ट नंबर 6 थे, तो अब लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे 3 मेंबर्स, देयरफॉर लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं 3 मेंबर्स आर, क्या हो जाएगा 6, 8 और 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड 14। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू रखेंगे, लेट 2m इज इक्वल टू 14, चूंकि 1 नंबर का दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 7 जार 14, m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू हमारा 7 हो गया, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, रुको, 2m इज इक्वल टू 14 हो गया, m इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू m इज इक्वल टू 7, तो अब ये क्या है m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 48। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा, है कि m स्क्वायर प्लस 1, तो अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 49 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब हम लिखेंगे 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला मेंबर हमारा यहाँ दिया हुआ 14, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 48 और तीसरा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, क्लियर। अब हम थर्ड पे आते हैं, ये है हमारा 16, तो अब ये 16 जो है, अब हमारा एक होता है फॉर्मूला 2m इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 16, m इज इक्वल टू हमारा 8 हो गया। m इज इक्वल टू जब हमारा 8 हो गया तो फार्मूला होता है, सेकंड वाला पर्सन में आता है m स्क्वायर माइनस 1, तो अब m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे मान, m की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 1, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 63 आ गया। दूसरा हमारा है m स्क्वायर प्लस 1, तो अब लिखेंगे पुट द वैल्यू m इज इक्वल टू 8। अब यहां से m की जगह पे हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 इंटू 8 प्लस 1, 64 प्लस 1 65 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, 3 मेंबर्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 63, एक होगा 65, ये तीनों मेंबर हमारे आ गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा दिया हुआ है 18, तो 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9 जार 18, m इज इक्वल टू 9 हो गया, m इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब लिखेंगे दूसरा पोर्शन क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1, लिखेंगे पुट द वैल्यू m इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। इसका तीसरा पोर्शन आता है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर
प्लस 1, 9 इंटू 9 प्लस 1, 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। हो गया। अब उसके बाद हमारा ये आएगा, क्या लिखेंगे, 3 मेंबर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 18, 80, 82। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के आपका जो है एक्सरसाइज 5.2 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोग जो है अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।